नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग कैंपस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की जो आगामी परीक्षा है उसका मैथ सेट 6 लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि जो आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें 19 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। केवल कितने क्वेश्चन आएंगे? 19। तो इसी को हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे और अगर ये आपने क्वेश्चन कर लिए तो आप यकीन मानिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पेपर हॉल में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 सेकेंड 1 मिनट का कितना दशमलव भाग है? 1 सेकेंड, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकेंड में अगर पूछा जाए कितने मिनट होते हैं तो 1/60 मिनट होते हैं। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग सिंपल सा डिवाइड दे देंगे। 60 का 1 में भाग दे देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया 100। इसको 4 से देंगे, 1 से देंगे तो 6 कम हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। शेष कितना बचेगा हमारा? 40। फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6 रंग 36, 360 हो जाएगा। ठीक, तो 0.016। देखिए दोस्तों, कहाँ ऑप्शन आ रहा है? दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, 0.016। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लगाओ, बताइए जिसमें 7, 9, 11 इसे विभाज्य हो, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। सबका हम लोग लाइन से एलसीएम निकाल लेते हैं इकट्ठा। 7, 9, 11, 13 और 15 तो निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ से सबसे पहले 3 से भाग देंगे। 7 हो गया, 3 हो गया, ये 11, ये 13 और ये 3 बचे 15 हो गया। फिर ये देखिए 3 से जाएगा तो ये जाएगा 7 हो गया, ये 3 एकम 3, ये 11, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा फिर 5। अब देखिए दोस्तों नहीं जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? 7 से दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया हमारा 11, 13 और 5। एक बार 5 से दे देंगे तो ये 1 हो गया, ये 1, 11, 13 और ये भी हमारा 1 हो गया। इसी प्रकार 11 आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिरका 9, 9 सत्ते 63 और 63 का मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो 63 पंचे कितना होता है? तो ये हमारा 63 पंचे हो जाएगा 315 और 315 का अब हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 11 गुणे 13 से। 11 गुणे 13 से मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 315 में, तो 11 पचे 55, 11 एकम 11, 5 16 और 11 त्याई 33, 33 और 1 34 हो जाएगा। अब हम लोग 13 से मल्टीप्लाई दे देंगे। 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पचे 15 हो गया, 3 छंग 18, 1 19, 3 चौको 12, 12 1 13 हो जाएगा। 3 तिरका 9, 1 10 हो गया और ये होगा 5 6 4 3। इसको हम लोग जोड़ देंगे। 5 9 5 14, 6 3 9 और ये हो गया हमारा 4 और 4, तो हमारा कितना आ गया? 44 945। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करेंगे। यहाँ पे 9 5 14 और 6 3 9 और 1 हासिल थी, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये हमारा ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया 5 और 3 और 1 ये हो जाएगा 4, तो हमारा क्या आया? 45,045 आया। अब दोस्तों इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बोला था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये हमारी अभी बड़ी नहीं निकली है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8 1 9 और ये हमारा हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8 1 9, 90,090 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90,090। अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। कितनी? 6 अंकों की संख्या। लेके हमसे पूछा कितना था? 5 अंकों की। कितना पूछा? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो दोस्तों इससे बड़ी संख्या कोई नहीं हो सकती है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रुपए, यहाँ पे 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10% का लाभ हो सके। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई गेहूं है,
उसको 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचना है और 10% का क्या कमाना है, लाभ कमाना है। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना दे दिया गया है, सेलिंग प्राइस हमारा दे दिया है 4 रुपये और 40 पैसे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। और इसमें प्रॉफिट, वो लाभ कितना कमाना चाहता है, लाभ हमारा कमाना चाहता है 10% का वो लाभ कमाना चाहता है। अब ये वो कह रहा है 3 रुपये 60 पैसे और 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाना है उसको। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि उसको कॉस्ट प्राइस उसको कितने की पड़ेगी। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे सिंपल सा फंडा है, क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे लाभ कितने का हो, 10% का, तो ये हो जाएगा 100 में 10 जोड़ देंगे, हो जाएगा 110 और सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 0 से काट देंगे, 11 चौको 44.4, तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी निकाला है कि 4, कॉस्ट प्राइस हमारी निकाला है 4। अब यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन देखिए बनाते हैं, पहली और दूसरी, सिंपल सी है। देखिए यहाँ पे 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम एक गेहूँ था, ठीक है ना, 3 रुपये 60 पैसे 3.60, और दूसरा कितने वाला था, 4 रुपये 20 पैसे, यहाँ लिख लेंगे 4 रुपये 20 पैसे। इसको हमको क्या बनाना है, 4 रुपये की स्थिति में बनाना है, ये हमें 4 रुपये, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है ना। तो अब हमको जो 4 रुपये की कॉस्ट प्राइस बची, ये जो हमारी बन रही है, इसको हम लोग अगर देखा जाए तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 4.20 में -4 कर देंगे तो यहाँ आएगा 0.20 का। ठीक है ना। यहाँ पे इसी प्रकार देखा जाए तो 4, यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस थी, माइनस कर देंगे 3.6 को, तो यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पे अंतर आ रहा है 0.40 का। अब सिंपल से हमने ये यहाँ पे अंतर निकाल लिया दोनों का, दोनों स्थितियों में। अब सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 20/40, और यहाँ पे हमसे कितना बोला गया कि यहाँ पे कितने किलोग्राम गेहूँ और मिला दिया जाए, कौन वाला, 3 रुपये 60 पैसे वाला। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर मान लिया x और यहाँ पे 8 किलोग्राम मात्रा पे, यहाँ पे हो गया 8। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर है 20 दूनी 40 और ये हमारा कट के हो जाएगा 2 चौको 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 किलो गेहूँ अगर हम लोग मिला देंगे तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 305 रुपये की धन राशि में 4:5:7 के अनुपात में क्या है, 25 रुपये के सिक्के पैसे हैं, 10 पैसे हैं और 50 पैसे के क्या है, सिक्के हैं। ठीक है, 3 प्रकार के सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की क्रमशः संख्या बतानी है, कौन कौन से कितने सिक्के हैं। तो सबसे सिंपल सा है, यहाँ पे रेशियो दे दिया गया 4, 5 और 7 का रेशियो दे दिया गया। तो जो 4 का रेशियो 25 पैसे, 25 पैसे को अगर रुपए में बदला जाए तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, फिर इसी प्रकार यहाँ पे जो 10 पैसे के हैं कितने, 5 के रेशियो में है, 10 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे, ये रुपए में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी प्रकार 7 का रेशियो है वो 50 पैसे के हैं, तो इसमें 1/2 से भाग देते, ये भी रुपए में परिवर्तित, तो टोटल कितने रुपए बन रहा है, 305। कितने बन रहा है, 305। इसको हम लोग जोड़ देंगे, इसको जब हम लोग जोड़ देंगे 4 से ये 4 कट जाएगा, ये बचा 1 और यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1/2 और ये हो गया 7/2। कितना हो जाएगा, 7/2 दोस्तों, 305 हो गया ये। अब हम लोग जोड़ देंगे 7 और ये हमारा हो गया 7, 3.5 और आधा हो गया 4, 4 1 5, तो ये 5 हो गया, 5 बराबर 305। तो यहाँ पे अनुपातिक जो मान है x की कितनी आ जाएगी, 5 से भाग दे देंगे, ये हमारा आ जाएगा 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, तो अनुपातिक मान हमारा 61 आ गया। अब दोस्तों क्या करना है, इसी रेशियो में रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के अनुसार ये x की वैल्यू हम लोग रेशियो में रख देंगे, 4 में मल्टीप्लाई करिए, 61 गुणे 4 कर दीजिए, कितना हमारा आ जाएगा, 25 पैसों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 एकम 4 और 6 चौको 24, ये हो जाएगा 244। तो 244 दोस्तों किस में आ रहा है, 4 में, चौथे ऑप्शन में आ रहा है, तो हमें बिना देखे टिक लगा देना है, हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो सबसे सिंपल सा है, 8 9 हमारा हो गया 72 प्लस ये हो गया 12 तिहाई हमारा हो गया 36 प्लस 3, नीचे क्या हमारा हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 12 तिहाई 36 हो जाएगा और 9 से भाग देंगे, 9 9 81 हो जाएगा, 36 1 36 9 45। अब इसको ऊपर से जोड़ देंगे
तो ये 72 और 36 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं 72, 36, 3 39, इसको जोड़ लीजिए 9 2 11, 7 3 10 और 1 11, ये हमारा हो गया 111, ऊपर हो गया 111, नीचे हो गया 36 9 45। अब देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, 3 से काट देंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 सते 21 और ये 15 ताई 45, इसको डिवाइड दे देंगे, 15 का भाग 37 में दे के देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा 15 दूनी 30 हो गया, 7 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 15 चौको 60, 60 हो गया। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये देखिए 2.4 आ रहा है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है 2.4 का, तो हम लोग बिना देखे लगा देंगे, पाँचवें का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना ज़्यादा और बानो से 2 गुना ज़्यादा वक्त लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो 2 घंटे में वे काम खत्म कर सकती हैं। बानो को पूरा काम अकेले करने में कितना वक्त लगेगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो कुल हमारा कार्य होता है, कुल कार्य किसके बराबर होता है, कुल कार्य बराबर होता है हमारा कुल दिन और उसकी दक्षता, कि उसकी दक्षता कितनी है, तो हमारा कुल कार्य के बराबर होता है। और एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो समय होता है, समय किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दक्षता के, ठीक। यानी समय अगर दक्षता आपकी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा और दक्षता कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो पूजा चारू की दक्षता में अनुपात कितने का है, पूजा चारू की दक्षता का अनुपात कितना है, 1:3 है, ठीक है। और बानो से द्विगुना है, तो पूजा और बानो का कितना है, पूजा बानो का ये 1:2 है, ठीक है। तो पूजा चारू और बानो की दक्षता कितनी हो गई, पूजा की, चारू की और बानो की कितनी हो जाएगी, सिंपल सा है, पूजा की 1 है, चारू की 3 है और बानो की 2 है, ठीक। तो हमारा कुल कार्य निकल आएगा, यहाँ से कुल कार्य हमारा निकल आएगा, कुल कार्य बराबर कितना निकल आएगा, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य हमने अभी बताया कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा ये ऐड हो जाएगा 6 आएगा, क्योंकि इसमें बोला तीनों एक साथ काम करके 2 घंटे में पूरा कर लेती हैं, तो 2 घंटे में पूरा कर रही तीनों मिलकर, कुल दक्षता इनकी 6 है, तो ये हमारा 12, ये क्या है हमारा 12 घंटे यानी काम टोटल हो सकता है, ठीक है ना, 12 घंटे। अगर ये टोटल हमारा काम आ गया, ये हमारा क्या आ गया, काम, ये हमारा टोटल काम है, इतना हमारा काम है, ठीक। ये हमारा वर्क आ गया, ये हमारा क्या आ गया, काम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जी काम आ गया, अब इसको हम लोग रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 12, बानो का पूछा था, बानो अकेले, तो बानो का रेशियो क्या है, 2, 2 से डिवाइड दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 चंग 12, 6 घंटे लेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला अगर Q P के 20% के बराबर है और R 9 के 30% के बराबर है तो निम्न में से कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इसमें दिया Q जो है P के 20% के बराबर है, यानी अगर P मान लीजिए 100 है, P कितना है 100 है, तो Q हमारा कितना हो जाएगा 20%, उसके 20% के बराबर है, तो Q हो जाएगा 20, ठीक। और जो R है, जो R है यहाँ पे P है, ये P है, P के 30% के बराबर है, तो R कितना हो गया, P का 30%। यहाँ पे P नहीं है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे P भी नहीं है, यहाँ पे Q होगा, ये 9 की जगह क्या है, Q के 30% के बराबर। तो R कितना हो जाएगा, Q का 30%, तो 20 गुणे 30/100 कर देंगे, ये कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया R की 6 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला तो निम्न में से कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर, R के 30% के बराबर है। यहाँ पे सारा जो आंसर दिए P के फॉर्म में दिए हैं, तो हम लोग P और Q में रेशियो पहले निकाल लेते हैं। P/R इज इक्वल टू अगर हम लोग कर दें 100/6, ठीक। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 50/3 आ जाएगा, ठीक, 3 आ जाएगा। हम लोग R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, R की वैल्यू हमारी क्या निकल आएगी, 3P/50 ये निकल आएगी, ठीक। या फिर इसको ऐसे रखे रहने देते,
ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे ही रखे रहने देंगे 6p/100। बताएंगे अभी इसे क्यों। तो आर की ये हमारी वैल्यू निकल आई। अब इसमें बोला है कौन सा आर का 30%, आर का 30% कितना होगा, तो आर इंटू 30/100 ये हो जाएगा आर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 6p/100 हम लोग रख सकते हैं, ये देखिए वैल्यू है, तो 6p/100 इंटू 30/100। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग काटेंगे, ये 0 0 कट गया और ये हमारा हो गया 18p/1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0.0 काटेंगे तो पॉइंट ऊपर लग जाएगा 1.8p, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 100, और ये जब 100 हटेगा तो 1.8p% में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आर का 30% है, आर का 30% है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1.8, पी का 1.8 यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो संख्याओं का महत्तम सर्वभाजक कितना 4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त कितना 150 है। अगर उनमें से एक संख्या 25 है तो अन्य संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे सिंपल इसका फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, यहाँ पे एक संख्या यानी एक संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है, यहाँ पे एलसीएम हमारा है 150, एचसीएफ कितना है 4, एक संख्या हमको 25 दे दी गई, सेकंड संख्या पूछी गई कौन सी सेकंड, तो यहाँ पे काट देंगे 25 छक्का 150 होगा, 6 चौको 24, ये हमारी सेकंड नंबर निकल आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रति वर्ष की दर से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करनी है, जबकि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हुआ हो। यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया गया हमारा 10,000, रेट हमारा 12% है, चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रति वर्ष की दर से 6 महीने की अवधि के लिए जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हुआ है। त्रैमासिक की बात कर रहा है, तिमाही की जब बात करेगा तो रेट हमारा इसमें 3 महीने के दर पर लगेगा, तो 12 हमारा कितना हो जाएगा, 3 महीने के हिसाब से यहाँ पे 4 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग देंगे, यानी कि कितना हमारा रेट पड़ेगा 3% के रूप में पड़ेगा, क्योंकि तिमाही देना है। और यहाँ पे अवधि कितनी दी गई है, अवधि 6 महीने के लिए दी गई, तो तिमाही यानी टाइम कितना है, 2 तिमाही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 तिमाही हो जाएगा, 2 बार में देना है, ठीक है ना, टाइम हमारा 2 हो जाएगा। तो सिंपल सा हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 10,000 हो गया हमारा टोटल, 10,000 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 3% के हिसाब से देना है, 3%, यानी कि 103 एक बार देना है और 2 बार देना है, 103/100। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा ऑप्शन आ जाए 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, ये कट गया, 103 का मल्टीप्लाई 103 से कर देंगे, 103 मल्टीप्लाई 103, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 0, 3 एकम 3, इसको सॉल्व कर दिया, ये हो जाएगा हमारा 103, इसको सॉल्व कर देंगे 9 3 3 3, यहाँ पे 103 होगा, आगे होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 103, इस तरीके से 9 0, ये 6 0, ये 10,009, 609। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एलिस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार हैं। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 भाग मिला, एलिस को ए मान लेते हैं, 1/3 भाग मिला, यानी कि इसको 1/3 भाग मिला। बॉब को लाभ का 1/4 यानी बी फॉर बॉब को कितना मिला, 1/4 मिला, और चार्ली को शेष भाग मिला। जो बचा हुआ शेष भाग किसको मिला, चार्ली को, सी फॉर चार्ली, ठीक है। तो जो कि कितना था शेष भाग, जो कि किसके बराबर था, 5,000 के बराबर था। एलिस को कितने का लाभ हुआ, एलिस का लाभ पूछा गया, इसका लाभ पूछा गया एलिस का। तो हम लोग बोलते हैं सबसे पहले क्या करेंगे कि देख लेते हैं कि शेष जो था, शेष भाग जो था वो कितना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और शेष से घटा देंगे। शेष भाग हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, शेष भाग एक था टोटल शेष भाग, उसको ए और बी का भाग से घटा देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 7/12। इसको सॉल्व कर देंगे, 12 एकम 12, ये 5/12 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, शेष भाग, ये हमारा क्या आ गया, शेष भाग। और शेष भाग किसके इक्वल है, हमारे 5,000 के इक्वल है।
5,000 के इक्वल है, तो ये 5 से 5 कट गया, ये हमारा हो जाएगा 1,000 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12,000। ये हमारा क्या आ गया, 12,000 आ गया टोटल। ठीक है ना। एलिस को कितना लाभ मिला, एलिस को बोला कितना लाभ मिला, तो एलिस का अनुपात जो था 1:3 था। क्या था, 1:3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1:3 था, 3 से काट देंगे, ये हमारा आ जाएगा 4,000। तो एलिस का कितना भाग था, 4,000। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वैगाई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी का पता लगाएं। अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और वैगाई एक्सप्रेस की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए ये है डिस्टेंस P और ये है Q। ठीक, ये हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक, वैगाई एक्सप्रेस मान लीजिए है, वैगाई एक्सप्रेस जो कितनी औसत से चलती है, यहाँ पे वैगाई एक्सप्रेस की औसत चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो हमारी वृंदावन एक्सप्रेस है, वृंदावन, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 40 मिनट का अंतर आ रहा है तेजी से, यानी ये इसकी तेज ज़्यादा गति है, 40 मिनट यानी जल्दी पहुँच जाती है। तो इसमें क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया है। तो दोस्तों जब भी डिस्टेंस पूछा जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है ना, क्या पूछा गया, डिस्टेंस, तो सिंपल सा है, हमको क्या करना है, इसमें इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 80 और 30 में। यहाँ पे 40 मिनट को सबसे पहले हम लोग किस में, घंटे में बदल लेंगे, 40/60 कर देंगे, ये कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 2/3। इतने घंटे का अंतर आ रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इनके में माइनस कर देंगे, 80 में -30 कर दिया, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम लोग किसके इक्वल कर देंगे, जो हमारा अंतर आ रहा है। अंतर हमारा कितने घंटे का आ रहा था, 2/3 घंटे। इसको दोस्तों सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमारी डिस्टेंस निकाल आएगी तो 80 में 30 गया, हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 2400 = 2/3। इसको सॉल्व कर देंगे बस, ये हमारा कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा, 3 से काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 80। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और इसको हम लोग 5 से काट देंगे, ये हमारा 16 हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस दोस्तों हमारा हो गया 16 × 2 यानी 32 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक कुर्सी की लागत मूल्य से, ये गलत यहाँ पे लिखा है, लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। क्या है, करता है, और खरीदारों को नगद भुगतान पर 10% की छूट भी देता है। जब एक खरीदार नगद भुगतान करता है तो इसे कितना % मुनाफा होगा, कितना % का मुनाफा होगा। तो लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, लागत मूल्य से 20%। तो इसकी मान लीजिए लागत मूल्य जो है मान लीजिए 100 रुपये। कितनी है, 100 रुपये। अंकित करता है 20% ज़्यादा अंकित करता है। अंकित कितना किया उसने, अंकित किया 20% ज़्यादा, यानी 120 रुपये उसने क्या किया, अंकित किया, 120 रुपये अंकित किया और 10% की छूट दी। छूट कितने की दी, छूट इसमें दी 10% की। तो जब इसमें 10% की छूट देगा तो यानी 12 रुपये की छूट दी है इसने, 12 रुपये की। तो इसने कितने की छूट दी, 12। तो इसने बेचा कितने में, SP की सेलिंग प्राइस कितने में किया, 120 - 12 यानी कि 108 रुपये में। कितने में किया, 108 रुपये में, जबकि उसकी लागत मूल्य कितनी थी, 100 रुपये। बेचा कितने में, 8। तो इसमें प्रॉफिट कितने का होगा, हमारा सिंपल सा 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर y x से 20% अधिक है, तो अगर x मान लीजिए 100 है, बात समझिए, x अगर मान लीजिए 100 है तो y हमारा कितना हो जाएगा, 20% अधिक है, ठीक है ना, तो ये 120 हो जाएगा। अब बोला x y से कितने, यहाँ पे कंपेयरिंग किससे हो रही है, x की y से, कितने किससे हो रहा है, y से। तो जब भी किसी से कंपेयरिंग होती है इसको अपॉन में रखते हैं, ये अपॉन हो गया। अंतर कितने का है, 100 और 120 में, 20 का, इंटू 100% कर देंगे, हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20।
50/3 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 16 पॉइंट समथिंग आता है। ये हो जाएगा 3 एकम, इसको नॉर्मली सॉल्व करके देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 2 बचा, 0 3 छंग 18, ये 2 बचा, पॉइंट लगा 0 बचाया, बढ़ाया 3 छंग 18, तो हमारा 16.6 के समथिंग आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रथम छमाही सेमेस्टर के दौरान सैम के जो अंक हैं 78 हैं, फिर 96, 86, 96 और 79, 85, 100, 97, 69 और 73 थे। उसके अंकों की माध्यिका क्या होगी? दोस्तों माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग या तो आरोही क्रम में अंकों को लगा लेते हैं या फिर अवरोही क्रम में, ठीक है ना, किसी में भी लगा सकते हैं। अंकों को आरोही अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो मान लीजिए हम लोग किस में लगाएंगे? छोटे से बड़े यानी आरोही क्रम में लगा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटा लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया? 69 दिया है, फिर 73 हो गया, फिर देखिए फिर ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 78 हो गया, 78 हो गया, फिर ये 79 हो गया, फिर हमारा 85 हो गया, फिर 86 हो गया। इसके बाद 86 के बाद बताइए, 86 के बाद देखिए 96 सीधे आया है, फिर देखिए डबलिंग किया, 96 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 97 हो गया और आखिरी में क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक, 100 हो गया। अब यहाँ पर टोटल नंबर कितने देखिए, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। तो सिंपल सा है, 4 हमको यहाँ छोड़ देने हैं और 4 आगे छोड़ दें, 4 पीछे छोड़ देने। बीच में कितने नंबर बचे? माध्यिका का मतलब जो बीच में नंबर है। तो माध्यिका में अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो संख्याएं थी वो कितनी थी? 10 थी। 10 संख्याएं थी तो 4 10 छोड़ दी, 4 10 से बीच में 2 बची। अब इसमें क्या कहते हैं? 2 संख्याएं जो मध्य में है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हमारी माध्यिका आ जाएगी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसको यहाँ पे हो जाएगा 85, 171 हो जाएगा। 171 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 85.5, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिदिन 3 घंटे अध्ययन करके एक छात्र अपना सबक 20 दिन में सीख सकता है। 3 घंटे में 20 दिन में, अगर वह 4 घंटे अध्ययन करेगा तो वही सबक कितने दिन में सीख सकता है? तो सिंपल सा है, जो घंटे हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? सबक के। ठीक, हाँ, यानी घंटे अगर ज़्यादा लेगा तो सबक बहुत जल्दी सीख जाएगा, उसमें सबक सीखने में समय लगेगा। और घंटे अगर ज़्यादा लेगा तो सबक बहुत जल्दी सीख जाएगा, और घंटे कम अगर लेगा तो सबक सीखने में ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है ना? तो इसमें बोला कितने दिन लगेंगे। तो मान लीजिए इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हो जाएगा H1/H2 और यहाँ पे डे 2, ऊपर डे 2 हो जाएगा, यहाँ पे डे 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, ये फार्मूला इसकी तरह बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 घंटे ले रहा है, यहाँ पे H2 हो गया, और यहाँ पे 20 दिन लगाता है, 20 दिन लगाता है, 4 घंटे यहाँ पे टाइम भी दे दिया 4 घंटे। कितना दे दिया? 4 घंटे। तो यहाँ पे कितना समय लगाएगा, कितने दिन लगाएगा? तो सिंपल से 4 पंचे 20 और 5 तिहाई 15 हो जाए। कितने समय लगाएगा? 15 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा? 15 दिन लगाएगा, क्योंकि वो 4 घंटे पढ़ रहा है। भाई 3 घंटे जब पढ़ेगा तो 20 ही दिन में सीख जा रहा है, जब ज़्यादा मेहनत करेगा तो जल्दी नहीं सीख जाएगा। तो इसका यानी 15 ही दिन में वो सीख जाएगा सबक। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अगर PA = 1/2, PB/A = 2/3, तो PA&B का मान ज्ञात करना। दोस्तों विविध प्रश्न से आया हुआ है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो जब भी P/A/B पूछ दे तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला PA × PB/A, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो 1/2 × 2/3, इसको काट देंगे। यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे गलत है, ये 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1/3। क्या हो जाएगा? ये 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6। तो हमारा कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही होगा? इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, एक सम ठोस गोलाकार बेलन को पिघलाया गया और उससे समान अर्ध व्यास के आधार वाला एक सम शंकु बना दिया गया। ठोस शंकु की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दोस्तों मान लीजिए एक ये सम गोलाकार ये जो है
ये बेलन है, क्या है, बेलन, और इसको किस में परिवर्तित किया गया, इसको परिवर्तित किस में कर दिया जाएगा दोस्तों, इसको परिवर्तित कर दिया जाएगा बेलन में, शंकु में। बेलन, ये बेलन था, इसको शंकु में परिवर्तित कर दिया गया। तो जब भी किसी चीज़ को एक से दूसरे पर में परिवर्तित किया जाता है तो उसमें आयतन समान होता है। क्या होता है दोस्तों, आयतन समान होता है, आयतन बराबर होता है। तो यानी कि V1 जो होगा, यानी बेलन का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, तो यहाँ पे H1 मान लेते हैं। और जो शंकु का क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। इसमें H2 हाइट पूछी गई है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर हमारा पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये हमारा हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, शंकु की हाइट कितनी आ जाएगी, 3h1, कितनी आ जाएगी, 3h1। ये हमारा एक है, यहाँ से 3h1 आ गया। अब यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है, प्रतिशत वृद्धि यानी कि पहले उसकी हाइट इसकी कितनी थी, इसकी हाइट हमने क्या मानी थी, इसकी हाइट मानी थी हमने H1, और फिर यहाँ पे कितनी हो गई H2, तो प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई, तो प्रतिशत वृद्धि यानी कि कितनी हुई, तो सिंपल सा हम लोग माइनस कर देंगे H2 माइनस H1। अब H2 कितनी है, H2 जो शंकु की ऊंचाई थी वो कितनी आई है, यहाँ देखिए 3h1 आई, कितनी आई, 3h1 माइनस H1, जब माइनस कर देंगे तो हमारी क्या है 2h1 इंटू 100% हो जाएगा। ये कितनी हो गई, यानी 200% की हमारी वृद्धि हुई। कितने %, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संख्याओं में से कौन सी ऋण संख्या है। ऋण संख्या दोस्तों क्या होती है, ऋण संख्या वह संख्या होती है जो अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या जो वो होती है जो जिसका डिवाइड 1 से जाए और स्वयं से जो विभाजित हो, किससे, स्वयं से विभाजित हो, वही अभाज्य संख्या होती है। यानी इसके अलावा 1 और स्वयं से विभाजित के अलावा 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं होते हैं, 2 से ही इसके गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है, तो वो होती है ऋण या अभाज्य संख्या। तो देखिए 47 जो है, 47 जो है वो एक क्या है, हमारी अभाज्य संख्या होगी, यही हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या, और इसी को ऋण संख्या भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ऋण संख्या, क्योंकि इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये स्वयं से विभाजित होती है। 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं, लेकिन जो अपने आप स्वयं से विभाजित होती है उसको अभाज्य या ऋण संख्या बोलते हैं। 39 है, 39 देखिए 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 51 जो है, 51 किससे हो जाएगा, 51 3 से हो जाएगा, 17 से भी हो जाएगा, और जो 27 है वो 3 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो ये देखिए सारे, लेकिन ये जो 47 जो केवल एकमात्र ऐसी संख्या है, या फिर कई सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन इस ऑप्शन में केवल एकमात्र ऐसी संख्या है जो ऋण संख्या प्रदर्शित कर रही है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 18 का 1। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 3 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के टेल्कम पाउडर ए को 2 रुपये 90 पैसे प्रति किलोग्राम के टेल्कम पाउडर बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण लागत मूल्य 3 रुपये 8 पैसे प्रति, यहाँ पे 80 कर दे रहे हैं, 80 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों ये 19 क्वेश्चन आएंगे, 18 क्वेश्चन हमने बताए, एक क्वेश्चन आपको SW के तौर पे हम लोग देते हैं ताकि आपसे पता चले आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, आप किस लेवल पर हैं। तो दोस्तों कल के कमेंट बॉक्स में हमें आपका आंसर ये मिलना चाहिए, और दोस्तों अगर आपका आंसर सही होगा तो हम बताएंगे कि हाँ ये आपका आंसर सही है या गलत है। इसलिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं तो आपको ज्ञात हो कि हमारी जो लेवल है, हमारा मैथ का लेवल कहाँ तक अभी पहुँचा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, आज हमने सारे 18 क्वेश्चन कवर किए, 19 आपके लिए है, टोटल 19 क्वेश्चन कवर किए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।